बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से जो न्यू अपडेट आई है, जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 का साल शुरू हो चुका है और 2024 में बहुत सारी तब्दीलियां मुतवक्का हैं। वहां पर आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से भी 6 अहम तरीन पॉइंट्स आपको बताने लगा हूं, जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से नई तब्दीलियां आ चुकी हैं और इसमें कुछ ऐसी अपडेट्स भी आई हैं जिनका आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। और साथ में आपको वो शराइत भी बताएंगे कि जिसकी बिना पर अगर आपके पास वो 2 शराइत पूरी करते हैं तो आपके बच्चे तालीमी वज़ाइफ के हवाले से अहल होंगे। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी उम्र से लेकर कौन सी उम्र तक और कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक के आपके बच्चे को कितना वजीफा मिलने जा रहा है और कितनी उम्र होनी चाहिए इसके लिए। और इसी तरह अगर आप अपने बच्चों के स्कूल को तब्दील करते हैं या आप अपने बच्चों के हवाले से कोई नाम तब्दील करते हैं तो इस हवाले से भी बहुत अहम तरीन पॉइंट आपको बताने लगा हूं। हाजिरियां कितनी होनी चाहिए, बिल्कुल न्यू अपडेट आई है, इसके बारे में भी आपको बताने लगा हूं। और हां, सबसे बड़ी अहम बात मेरे लिए जो खुशी की बात है कि आपके सवालों के जवाब देकर जो मुझे तसल्ली होती है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम तरीन होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई कमेंट करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आपकी राय मुकद्दम होगी और आपकी राय, आपके कमेंट्स, आपके पूछे गए सवालात के जवाब देकर मुझे दिली खुशी महसूस होगी। दोस्तों, डिटेल में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको मिलते रहे बर वक्त खबरें और बर वक्त अपडेट सबसे पहले इसी चैनल से। दोस्तों, इसके साथ आपने इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है ताकि बहुत से और दोस्तों का भी फायदा हो सके। चलते हैं डिटेल की तरफ, तो देखते हैं आज का ये व्लॉग। दोस्तों, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो सबसे पहला स्टेप आपने करना है वो ये होगा कि आपको अपने बच्चों के हमरा, जिन बच्चों के आप तालीमी वज़ाइफ लगवाना चाहते हैं, उन बच्चों के हमरा आपको जाना होगा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी दफ्तर में। तो दोस्तों, इसी तरह जो दूसरा अहम तरीन पॉइंट है मैं वो आपको बताने लगा हूं कि आपके बच्चों का बे फॉर्म और साथ में उस जो बच्चे हैं उनके जो सरबराह हैं उनका मुसद्दिका मोबाइल नंबर भी हमरा होना लाजमी है। तो दोस्तों, इसी तरह जो तीसरा पॉइंट है वो ये होगा कि जो आपको मुताल्लिका अफसर होंगे वो आपको इनरोलमेंट स्लिप जारी करेंगे। ये इनरोलमेंट स्लिप आपने संभाल कर रखना है, इसको आपने गुम नहीं करना। तो जनाब, जो चौथा पॉइंट होगा वो ये, जो आपको इनरोलमेंट स्लिप मुहैया की गई है वो आपने लेकर जानी है बच्चों के स्कूल में और बच्चों के स्कूल की जो टीचर होंगी और जो हेड टीचर होंगे उनके कवायफ आपने वहां दर्ज करवाने होंगे। और दर्ज करवाने के बाद जो पांचवा पॉइंट होगा वो ये कि आपने उस इनरोलमेंट स्लिप को वापस ले जाना है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में और वो स्लिप उनके हवाले कर देनी है। इसी तरह जो छठा पॉइंट है वो ये कि जो स्लिप आपने उनको मुहैया की होगी उसकी तस्दीक के बाद आपके बच्चों का तालीमी वजीफा जारी कर दिया जाएगा। इसी तरह दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए और बच्चों की हद कितनी होनी चाहिए और साथ में आपको कौन सी क्लास के बच्चों को कितने पैसे मिलने वाले हैं, बच्ची को कितने पैसे मिलने वाले हैं और बच्चे को कितने पैसे मिलने वाले हैं, ये सब डिटेल बताता हूं। लेकिन उससे पहले वो 2 अहम बातें आपको बताना बहुत जरूरी है जिसकी बिना पर आपके बच्चे अहल हो सकते हैं या ना अहल हो सकते हैं। यहां पर सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने लगा हूं वो ये कि बच्चों की वालदा का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कफालत प्रोग्राम है उसमें अहल होना जरूरी है। यानी आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि उन बच्चों की वालदा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कफालत की जो बेनिफिशियरी है वो उनका होना जरूरी है, वहां से वो पैसे ले रही हो या अगर उन्होंने नया डायनामिक सर्वे करवाया है तो वहां उनको अहलियत का मैसेज आ चुका हो। ये तो हो गया नंबर 1 पॉइंट। और इसी तरह नंबर 2 ये है कि नादरा की तरफ से जारी करदा बे फॉर्म उनके पास होना जरूरी है। अगर बच्चों का बे फॉर्म है तो वो अहल होंगे, अगर बे फॉर्म नहीं है तो वो ना अहल कर दिए जाएंगे। लिहाजा इन 2 बातों को अपने जहन में रखते हुए इन पर अमल करना है और अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो इनको आपने बर वक्त मुकम्मल कर लेना है। तो अब बात करते हैं हम बच्चों और बच्चियों के बारे में कि बच्चों को कितने पैसे मिलेंगे और अगर बच्ची है, लड़की है तो उसको कितने पैसे मिलेंगे और अगर वो प्राइमरी, मिडिल या हायर सेकेंडरी में है तो उनको कितने पैसे मिलने वाले हैं। अगर आपकी बच्ची है और वो प्राइमरी लेवल में तालीम हासिल कर रही है तो उन्हें मिलेंगे 2,000 रुपए। अगर वो सेकेंडरी लेवल में पढ़ रही है तो फिर उनको मिलेंगे 3,000 रुपए और अगर वो हायर सेकेंडरी में है तो फिर उनको मिलेंगे 4,000 रुपए। इसी तरह अगर आपका बेटा है, बच्चा है तो फिर उनको मिलेंगे 1,500 रुपए और अगर वो सेकेंडरी लेवल में है तो फिर उनको मिलेंगे 2,500 रुपए और अगर वो हायर सेकेंडरी लेवल में पढ़ रहे हैं तो फिर उनको मिलेंगे 3,500 रुपए। तो यहां पर मैं आपको एक अहम तरीन पॉइंट बताता चलूं, एक प्लस पॉइंट बताता चलूं। अगर आपकी बच्ची है और उसने बड़ी कामयाबी के साथ प्राइमरी लेवल तक की तालीम मुकम्मल कर ली है तो आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फौरन इतला देनी होगी। आपको मिलेंगे इनाम के तौर पर, यानी उस बच्ची को मिलेंगे इनाम के तौर पर 3,000 रुपए बोनस। इसी तरह अब हम बात करते हैं कि तालीमी वज़ाइफ के हवाले से उम्र की कितनी हद है। 4 ता 12 साल तक की उम्र के बच्चों को प्राइमरी लेवल में होना चाहिए और 8 ता 18 साल तक की उम्र के बच्चों को सेकेंडरी लेवल में होना चाहिए और साथ में 13 ता 22 साल तक की उम्र के बच्चों को हायर सेकेंडरी लेवल में होना चाहिए। यानी कि ये हदूद है जो आपको बता दी गई हैं कि उम्र की हद इतनी होनी चाहिए।
और दोस्तों अब तालीमी वज़ाइफ के हवाले से आखिरी दो अहम तरीन पॉइंट भी आप सुनते जाएं। अगर आपके बच्चे तालीमी वजीफा लेना चाहते हैं या आप अपने बच्चों का तालीमी वजीफा लगवाना चाहते हैं तो पिछली जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो भी बहुत अहम है, लेकिन दो अहम तरीन पॉइंट्स पर भी आपने अमल करना है। अगर आप पिछली तमाम शराइत को पूरा करते हैं और ये जो दो शराइत आपको बताने लगा हूं ये अगर आपके बच्चे पूरा नहीं करते तो भी आपके बच्चे नाअहल हो जाएंगे। लिहाजा याद रखिएगा, आप जिन बच्चों के तालीमी वज़ाइफ लगवाना चाहते हैं उन बच्चों की पूरे साल की जो तादाद है, हाजिरियों की तादाद है, वो 70% या इससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर 1% भी आपके बच्चों की हाजिरी कम हुई तो आपके बच्चों को नाअहल कर दिया जाएगा। और साथ में एक और अहम तरीन पॉइंट और आखिरी पॉइंट, जी हां, अगर आप किसी भी मजबूरी से अपने बच्चों के स्कूल को चेंज करना चाहते हैं तो कोई मुजाहिका नहीं, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी इतला आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में फौरन देना होगी। दोस्तों ये थी अहम तरीन पॉइंट्स जो कि 2024 में लागू होंगे। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि पुराने हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि न्यू ऐड की गई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट्स समझ आ गए होंगे और आपने इन पर अमल करना है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं आपके कमेंट्स और उनके जवाब। हैप्पी प्रिंस ने हमें कमेंट किया और वो लिखते हैं कि सर मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूं, क्या मैं बेनजीर कफालत प्रोग्राम का बेनिफिशियरी बन सकता हूं? तो मेरे दोस्त सीधी सी बात है, नहीं बन सकते, क्योंकि गवर्नमेंट मुलाजिम है और गवर्नमेंट मुलाजिम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नाअहल आता है। मोइन नामी आईडी से हमें कमेंट आया और वो लिखते हैं कि मैं माजूर हूं, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, मेरे पास माजूर अफराद का लोगो वाला शनाख्ती कार्ड भी है, क्या मैं इस बुनियाद पर, माजूरी की बुनियाद पर बिजली के बिलों में कोई रियायत हासिल कर सकता हूं? तो मेरे भाई इस हवाले से कोई ऐसा कानून नहीं है कि वापडा आपको माजूरी के तौर पर आपको ले और आपके बिल में कोई रियायत कर सके। हाँ, कोई इखलाकी तौर पर इस तरह आपकी मदद करना चाहे तो वो एक अलावा बात है। नूर खान साहब ने कमेंट किया यार, वो लिखते हैं कि मैं नॉन कस्टम गाड़ी चला सकता हूं? तो मेरे भाई नहीं चला सकते। नॉन कस्टम गाड़ी एक गैर कानूनी गाड़ी कहलाती है। जब तक कि आप उसका कस्टम पूरा नहीं करेंगे, जब तक उसके तमाम तर लवाजमात जो कस्टम के हवाले से वो पूरा नहीं करेंगे, तब तक आपकी गाड़ी गैर कानूनी होगी और गैर कानूनी गाड़ी को सड़क पर लाना बिल्कुल ही एक बहुत बड़ा जुर्म कहलाया जा सकता है। लिहाजा नॉन कस्टम गाड़ी कोई भी नहीं चला सकता। शाहिद कसीम साहब ने हमें कमेंट किया और वो लिखते हैं कि ये डायनामिक सर्वे क्या चीज है? तो मेरे भाई डायनामिक सर्वे एक ऐसा सर्वे जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कफालत हासिल करने के लिए, उसके बेनिफिशियरी बनने के लिए सर्वे करवाया जाता है। अपनी मालूमात बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में देनी होती है या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो दफातर के अंदर जो मालूमात ली जाती है अपने बेनिफिशियरी से, उसे सर्वे कहते हैं, यानी डायनामिक सर्वे कहते हैं। और डायनामिक सर्वे जो है ये अगर आप इसके बेनिफिशियरी बनना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है। इसी तरह शाहिद कसीम साहब का एक और कमेंट है और वो सवाल करते हैं कि क्या माजूर अफराद को स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर फीस के हवाले से कोई रियायत मिल सकती है? तो जी हां, बिल्कुल मिल सकती है। अगर आप माजूरी कार्ड, माजूरी सर्टिफिकेट और साथ में जो भी प्रूफ्स हैं वो अपने बच्चे के एडमिशन के साथ जमा करवाएंगे और साथ में आप दरखास्त भी लिखेंगे कि आप इसके लिए रियायत हासिल करना चाहते हैं, तो ये सवाबदीदी इख्तियारात हैं वहां के प्रिंसिपल को, वहां के चेयरमैन साहब को, कि वो आपके बच्चे के साथ रियायत कर सकते हैं और आपको फीस में इसमें रियायत दी जा सकती है। नासिर साहब ने कमेंट किया और वो लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं ऑटोमेटिक कार लेना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे कर्जा कहां से मिलेगा? तो मेरे भाई कर्जा लेने के लिए आपको अपने करीबी बैंक्स के साथ रुजू करना पड़ेगा और उनकी शराइत को पूरा करना पड़ेगा। ये शराइत बेशक मुश्किल हो सकती हैं लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप उनकी शराइत को पूरा करते हैं तो फिर आप ये ऑटोमेटिक कार उनके जरिए से भी ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बैंक्स हैं जो कि आपको ऑफर्स करती हैं कि आप कार लें या आप जमीन लें या आप मकान लें, तो आप बैंक्स के जरिए से ये लोन ले सकते हैं। एक अननोन मैसेज आया है, मतलब ना उन्होंने अपना नाम लिखा है और ना जगह का नाम लिखा है, लेकिन वो पूछते हैं कि क्या सफर की रियायत मिल सकती है बस के ऊपर? तो जी मेरे भाई, जैसे रेलवे के ऊपर सफर की रियायत है 50%, इसी तरह आप बस पर भी रियायती सफर कर सकते हैं अगर आपके पास रियायती सफरी कार्ड बना हुआ है। अगर आप रियायती सफरी कार्ड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो का लिंक एक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह आप इस कार्ड को बनवा सकते हैं। और साथ में आप जिस बस पर सफर कर रहे हैं वो बस जो है वो कंपनी की होनी चाहिए, मसलन डाइवो की या फैसल मूवर की या इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनमें आप 50% पर रियायत कर सकते हैं पाकिस्तान में जहां भी जाना चाहें। मोहम्मद उस्मान साहब ने कमेंट किया और वो लिखते हैं कि मैं बसारत की नेमत से महरूम हूं, यानी कि मैं ब्लाइंड हूं और मैं क्या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता हूं, कफालत प्रोग्राम का? तो मेरे भाई जी बिल्कुल आप बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका शादीशुदा होना जरूरी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ के जरिए डायनामिक सर्वे करवाकर इसका हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आप डायरेक्टली खुद अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए आप अपनी वालदा के जरिए करवा सकते हैं। और अगर आपकी वालदा इसमें अहल आ जाते हैं तो इसमें आपके पूरे खानदान का भला हो जाएगा और इस तरह आप इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। इसी तरह एक कमेंट आया है और वो लिखती हैं मेरा नाम रिफत है, मैं डेरा गाजी खान से हूं और मेरी अम्मी 12,000 रुपए लेती थी, लेकिन
अब उन्हें नाअहल कर दिया गया है। इसकी क्या वजह होगी और मैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की दोबारा किस तरह इसका हिस्सा बन सकते हैं? तो इसके लिए रिफत बहना आपको एक बिल्कुल ही आसान सा तरीका है। इसके लिए आपको अपने करीबी दफ्तर में जाना होगा, दोबारा से डायनामिक सर्वे कराना होगा। यकीनन आपको आने वाले मैसेजेस जो मिले होंगे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से, उस पर आपने अमल नहीं किया होगा या आपको मालूमात नहीं पहुंचाई गई होगी। लिहाजा 2024 में बहुत से ऐसे घराने जो कि आइडल होंगे, उन्हें डिसेबल कर दिया जाएगा, उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा। और या फिर जो नए सर्वे हो रहे हैं उसमें बहुत सारे घराने ऐसे भी हैं जो अहलियत नहीं रखते थे और उन्हें अब नाअहल किया जा रहा है। हो सकता है कि आपको मैसेज मिला हो और आपने अपना सर्वे वक्त पर ना करवाया हो, लिहाजा अपने करीबी दफ्तर में तशरीफ ले जाएं और साथ में अपनी ये पूरी रवादात भी सुनाएं। इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा और आपकी वालिदा साहबा एक बार फिर अहल हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थे आज के आपके कमेंट्स और साथ में आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से मुफीद मालूमात दी गई, वजीफा प्रोग्राम के हवाले से दी गई। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन के साथ और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जनाब कर दीजिए और मिलते हैं अगले इसी तरह की जबरदस्त किस्म की मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।